बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पैगम्बर खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी विलादत के बारे में, बुत परस्ती के ख़िलाफ़ उनकी तबलीग और नमरूद की तरफ से उनको आग में फेंके जाने का वाक़या। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नमरूद मुल्क बाबुल का बादशाह था। बाबुल के मौजूदा नाम इराक़ है। नमरूद इंतहाई मग़रूर शख्स था। जब उसकी इब्तिदा का दायरा वसी हो गया तो लोगों से कहना शुरू कर दिया कि उसकी पुरसतिश करें, क्योंकि लोग पहले ही गैरुल्लाह और लकड़ी से बने हुए बुतों की पुरसतिश किया करते थे। लिहाजा वो उसे भी आसानी से खुदा मानने पर आमादा हो गए। लोगों को उसकी गुमराही और जलालत की ज़िंदगी बसर करते हुए एक अरसा हो गया और वो अल्लाह को बिल्कुल ही भुला चुके थे। परवरदिगार आलम ने उस कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए उनमें अपना नुमाइंदा भेजने का इरादा फरमाया। नमरूद के दरबार में नजूमी भी थे। एक नजूमी नमरूद के दरबार में बड़ा मुकाम वो मुंतलिक रखता था और वो नमरूद के बहुत करीब था। एक दिन उसने नमरूद से कहा, एक बात अर्ज़ करूं? तो नमरूद ने कहा, कहो। नजूमी ने बताया कि सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है। वो बुत परस्ती को ख़त्म कर देगा और लोगों को अपने दीन की जानिब बुलाएगा और आपकी हुकूमत ख़त्म कर देगा। यह सुनकर नमरूद ने अपने दरबार के दूसरे नजूमियों की तरफ देखा। सब नजूमियों ने पहले नजूमी की तारीफ़ की और तायीद की। नमरूद ये सुनकर दिल ही दिल में घबराया और फिर गुस्से में आकर हुक्म दिया कि औरतों और मर्दों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए ताकि ऐसा कोई बच्चा वजूद में आने ही ना पाए, और हुक्म दिया जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। नमरूद के मुंह से इस हुक्म का निकलना था कि बाबुल में पैदा होने वाले बच्चे कत्ल किए जाने लगे। कहते हैं कि नमरूद के हुक्म पर उस मरदूद के जल्लादों ने 1 लाख बच्चे कत्ल किए। नादान नमरूद ये समझता था कि आगे बंद बांध सकेगा। उसी मुल्क बाबुल में एक खातून थी जिनका नाम तारीख ने नौना बताया। नौना उस वक्त हामिला थी, लेकिन उनके हमल के आसार को अल्लाह ने छुपा दिया। जब उनके बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो वो नमरूद के खौफ से शहर से बाहर चली गई और वहाँ पहाड़ के एक गार में पनाह ले ली। उन्होंने अपने बच्चे को उसी गार में जन्म दिया और फिर बच्चे को लेटाकर फिर खुदा से दुआ की, ऐ खुदा, मैं अपने जिगर के टोटे को इस गार में लेटाकर जा रही हूँ। उन जालिमों से तू ही उसको बचाना जो मासूमों के खून के प्यासे हैं। फिर उन्होंने बच्चे को बोसा दिया और गार के तय खाने को पत्थरों से बंद कर दिया और वापस शहर को लौट गई। जब दूसरे दिन गार में अपने बच्चे को देखने आई तो देखा उनका बच्चा अंगूठा चूस रहा है। उस बच्चे के अंगूठे से दूध जारी था। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अंगूठे में दूध पैदा कर दिया था और यूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ग़िज़ा पहुंचती रही। इस ग़िज़ा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिन में इतना बढ़ते थे कि जहां एक आम बच्चा महीने में बढ़ता है। आप अलैहिस्सलाम की माँ आपको देखने की गर्ज से रोज़ाना गार में आती। जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 2 साल हो गई तो वो बातें करने लगे, और जब आपकी उम्र 7 साल को पहुंची तो आपकी वालिदा ने बड़ी बड़ी बातें और अखलाक सिखाने लगे। कमज़ोरों की मदद करना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गुज़रे हुए पैगम्बरों के वाक़यात सुनाया करती। मगर उन्हें क्या मालूम था कि वो जिस बच्चे की तालीम और तरबियत में लगी हुई हैं वो ख़ुद ही एक पैगम्बर है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के 13 साल उसी गार में गुजारे। उन्होंने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे भी अपने साथ शहर ले चलें। माँ ने जवाब दिया, बेटा, शहर में तुम्हारे लिए ख़तरा है। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को उस गार से निकलकर शहर में दाखिल हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक चचा था जिनका नाम अज़र था। यहाँ पे एक नुक्ते की वजाहत करती चलूँ, तौरात में अज़र को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा कहा गया है, जबकि उनके वालिद का नाम तारिक था। कुरान मजीद में उनके वालिद का नाम अज़र कहा गया है। बहुत से उलमा का इज्मा है कि अज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप ना था, बल्कि उनके वालिद तारिक थे और वो मुसलमान थे। अरबाब निस्ब का भी उस पर इत्तेफाक है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद तारिक थे। लिहाजा कुरान मजीद और अक्सर हदीसों में जो अज़र का बाप कहा गया है वो मजाज के तौर पर है, क्योंकि वो आन हज़रत अलैहिस्सलाम का चचा था और अरब में ये रिवाज है कि चचा को बाप कहते हैं, या ये भी हो सकता है कि वो आपका चचा ही रहा हो और तारीख की वफ़ात के बाद उनकी वालिदा से अख्द किया हो और आपकी तरबियत की हो।
इसी सबब उसको बाप कहा गया है। अजर मिट्टी, पत्थर, लकड़ी के बुत बनाता, उनको खुद पूजता और लोगों के हाथों फरोख्त कराता था। इस तरह इसका कारोबार बहुत फैला हुआ था। अजर के बेटे भी बुत फरोशी करते थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से निकलकर शहर में गए और अपने चचा अजर के पास पहुँचे तो अजर ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने बेटों के साथ बुत बेचने के लिए भेज दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को गले में रस्सी बांधी और उन्हें ज़मीन पर घसीटते हुए ले गए, जिससे वो मिट्टी, कीचड़ और कोड़ा करकट से आलूदा हो गए। फिर आवाज़ लगाई, ऐ लोगो, आओ और मुझसे वो बुत खरीदो जो बेजान हैं, बेअक़ल, वो होश से हाली हैं और कोई नफ़ा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुतों के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये सुलूक बुत परस्तों की नज़र में बेहद तौहीन उमूर था। फिर बात यहाँ तक आ पहुँची, अजर ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बारे में नसीहत की कि एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से पूछा, चचा जान, आप लकड़ी और मिट्टी के बुत बनाते हैं जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना आपका कोई नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। अजर ने चौंक कर पूछा, क्या तुम हमारे खुदाओं के मुखालिफ हो? देखो, आइंदा इस तरह की बात ज़ुबान पर ना लाना, वरना तुम्हें सज़ा होगी। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों से मुखातिब हुए और कहा, पुरस्तिश और सजदे के लायक ना नमरूद है और ना यह बुत है। लायक खुदा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, जिसने सारी कायनात बनाया, जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम और पैगाम तेज़ी से फैलने लगा। लोग उनकी बात गौर से सुनने लगे। जब उनकी शोहरत नमरूद तक पहुंची तो उसने अपने दरबार के लोगों से पूछा, ये कौन नौजवान है जिसने एक हंगामा खड़ा कर दिया है? दरबारी बोले, उसका नाम इब्राहीम है जो अजर के घर में जवान हुआ है। नमरूद ने हुक्म दिया कि उसे फ़ौरन मेरे सामने पेश किया जाए। नमरूद के भेजे हुए लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें नमरूद का पैगाम उन्हें पहुंचाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास पहुँचे। नमरूद ने पूछा, नौजवान, तुम जिस खुदा की बात करते हो वो कौन है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा खुदा है जो लोगों को ज़िंदगी और मौत देने का कुदरत रखता है। नमरूद ने कहा, यह तो मैं भी कर सकता हूँ। और उसने एक ऐसे मुजरिम को आज़ाद कर दिया जिसे मौत की सज़ा का हुक्म सुनाया जा चुका था और एक ऐसे आदमी को फांसी दे दी जिसका कोई जुर्म नहीं था। फिर कहने लगा, अब बोलो, मेरे खुदा होने पर तुम्हें क्या शक है? मैं भी तो जिसको चाहूँ ज़िंदगी बख्श दूँ और जिसको चाहूँ मौत बख्श दूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू सच्चा है तो जिसको क़त्ल किया है उसको ज़िंदा करके दिखा। फिर फरमाया, मेरा खुदा सूरज को मशरिक़ से निकालता है और मग़रिब में ग़ुरूब करता है, तो उसे मग़रिब से निकाल कर दिखा। नमरूद से इस सवाल का जवाब ना बन सका और वो शर्मिंदा हो गया। इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने नमरूद से कहा, बादशाह सलामत, मुझे इजाज़त दें कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि ये अभी नासमझ है। अज़र बोला, बादशाह सलामत, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर जाने की इजाज़त दे दें। मैं इसे आपकी और बुतों की तौहीन से बाज रखने की ज़मानत देता हूँ। नमरूद ने कहा, मैं तुम्हारी खातिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माफ़ करता हूँ, लेकिन अगर इसने आइंदा कोई हंगामा खड़ा किया तो मैं उसे ज़िंदा जला दूँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस वाक़ये के बाद अपने मिशन से बाज न आए और उन्होंने एक दिन अज़र से कहा, चचा जान, ये बुत क्या है जिनको आप बुत बनाते हैं और ख़ुद पूछते हैं और ख़ुद ही उनको खुदा मानते हैं? अज़र ये बात सुनते ही बिगड़ गया और उसने कहा, इब्राहीम, फ़ौरन मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कहते हुए घर से निकल गए। चचा जान, आप नहीं मानते तो मैं जाता हूँ, मगर मैं अपने मिशन से बाज नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं खुदा से डरता हूँ और उन बुतों से या नमरूद से नहीं डरता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के घर से अलग अपना कोई इंतज़ाम कर लिया और वहाँ से चले गए, मगर अपने खौल के मुताबिक अल्लाह की बंदगी की दावत देते रहे और बुतों की खुदाई का इनकार करते रहे।
मुल्क के बाबुल के लोग हर साल एक ईद मनाया करते थे और उस दिन कुछ खुसूसी काम अंजाम दिया करते थे। चुनाचे वो लोग सारा दिन शहर से बाहर गुजारते थे। एक दफ़ा जब ईद का दिन आया और वो लोग शहर से बाहर चले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले इस शहर में रह गए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि शहर खाली है और बुत खाने का कोई मुहाफिज भी नहीं है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ा लिया और बुतखाने में जा पहुँचे। इस आलीशान बुतखाने को देखने लगे जिसको बड़ी नफासत के साथ सजाया गया था। उसमें मुख्तलिफ बुतों को उनके मुताबिक तरतीब दिया गया था। तब आपने बुतों का मजाक उड़ाने के लिए खाना उनके आगे रखा जो आप साथ ले गए थे। आपने उनसे कहा, क्या तुम खाना खाओगे? जब बुतों की तरफ से कोई जवाब ना मिला तो कहा, तुम बोलते क्यों नहीं? लेकिन अब भी कोई जवाब ना मिला। उस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा उठाया और एक किनारे से बुतों को तोड़ना शुरू किया। सारे बुत चिकनाचूर कर दिए। आखिर में सबसे बड़े बुत को कंधे पर कुल्हाड़ा रखा और बुतखाने से चले गए। जब शहर के लोग वापस लौटे तो अपने बुत खाने में गए। वहाँ जो उनके बुतों की हशर था, ये देखकर वो बहुत हैरान और परेशान हो गए। लोग सोच में मुब्तला थे कि ये सब कुछ किसने किया है। सब लोगों की ज़ुबान पर एक ही अल्फाज था कि किसने हमारे खुदाओं के साथ ऐसा सलूक किया है। बाज़ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को बुतों की बुराई बयान करते हुए सुना है जिसका नाम इब्राहीम है। वो बुतों की इबादत को बेअक्ली का काम समझता है और उसने हमें लानत मलामत भी की थी, इसलिए मुमकिन है ये काम उसने ही किया हो। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर शक ज़ाहिर करने के बाद उन पर एक मुकदमा चला। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक तुमने किया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, ये बात उस बड़े बुत से पूछो जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा है। उस शख्स ने कहा, वो तो बोल नहीं सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जी हाँ, बोलना तो दूर की बात है, अगर उसकी आंख पर कोई मक्खी भी बैठ जाए तो उसे भी उड़ा नहीं सकता। भला दूसरे का कोई नफ़ा या नुकसान क्या पहुंचाएगा? मगर ताज्जुब की बात यह है कि तुम लोग फिर भी उस मजबूर लाचार को खुदा मानते हो, उसको सजदा करते हो और उसकी पूजा करते हो। बस नहीं करते हो तो उस खुदा की इबादत जिसने सारी कायनात को पैदा किया और जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातें बड़े गौर से सुनी और सोचने लग गए कि वाकई ये नौजवान सच कहता है। सचमुच लकड़ी, मिट्टी और पत्थर की मूर्तियों में क्या ताकत है। लेकिन एक आदमी के दिल पर आप अलैहिस्सलाम की बातों का उल्टा ही असर हुआ। वो बोला, हमारे खुदाओं का सत्यानाश तुमने किया है और अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए, आज तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है, कल हमारा बुतखाना ही तोड़ डालोगे, इसलिए तुम जैसे इंसान को ज़िंदा नहीं छोड़ा जा सकता। लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे और वो ये सब कुछ सुन रहे थे। ये शख्स नमरूद का भेजा हुआ जज था। लोग खड़े इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि देखें उस नौजवान के लिए क्या सज़ा तजवीज़ की जाती है। उस सज़ा को सुनने के लिए उन्हें ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़ा। जज बोला, इब्राहीम, तुम्हारे इस जुर्म की सज़ा ये है कि तुम्हें ज़िंदा जला दिया जाएगा और तुम्हारी राख हवा में उड़ा दी जाएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे इस फैसले से नहीं डरता। ज़िंदगी और मौत मेरा अल्लाह है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो हक़ है। मेरा अल्लाह सुन रहा है, ना सुन रहा है। जज ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो फ़ैसला सुनाया, नमरूद ने उस पर अमल दरामद करने के लिए फ़ौरन तैयारी शुरू कर दी। उसने इस शहर के इधर उधर के इलाके में ऐलान करा दिया, हमारे बुतों को तोड़ने और उनकी तौहीन करने वाले नौजवान को ज़िंदा जलाने के लिए सब लोग इधर इकट्ठा करें। और बुधाने के पुजारियों ने भी ऐलान किया कि लोग अपनी किसी मुराद को पूरा करना चाहते हैं तो ईंधन जमा करें, उनकी मुराद पूरी हो जाएगी। इस ऐलान को सुनकर लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अलग जमा करने का शुरू कर दिया। इधर शहर के तमाम लोगों ने लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैद कर लिए गए। लोगों ने ईंधन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करके एक जगह इसका स्टॉल लगा दिया। इसके बाद उन लकड़ियों को आग लगाई। जब शोले भड़क उठे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाल कर लाया गया। जब उन्हें इस मैदान में लाया गया जहां आग जलाई गई थी
तो आप अलैहिस्सलाम उस आग को देखकर हंस पड़े। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस ऊंचे मीनार को भी देखा जो मैदान से कुछ दूरी पर तामीर किया गया था, जिसमें एक खूबसूरत कमरा था जहां नमरूद के साथ उसके वज़ीर और बशीर बैठे थे। कहते हैं कि ये आग इस कदर शदीद थी कि उसके ऊपर से परिंदा गुजर नहीं सकता था। चुनाचे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया तो उन लोगों को ये मामला पेश आया कि अब इब्राहीम को आग में कैसा फेंका जाए। उस दौरान शैतान ने उन लोगों के दिमाग में मंजनी का तस्वुर डाला। हज़रत इमाम जाफ़री सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि मंजनी दुनिया में सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कोफ़ा में गुजार नामी एक नहर के किनारे बनाई गई। वो करियाए कंदताना में बनाई गई। इस मंजनी को शैतान ने बनाया था। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनी के ज़रिए आग में फेंका गया। उस वक्त आसमान और ज़मीन से फरियाद बुलंद हुई और कायनात की हर एक शय ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इमदाद की ख्वाहिश की और ज़मीन ने कहा, परवरदिगार, मुझ पर सिवाय इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तेरी इबादत करने वाला कोई और नहीं है। क्या तू राज़ी है कि लोग उसे जला दें? फरिश्तों ने कहा, तेरे हलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोग जलाते हैं। हक़ व ताला ने फरमाया, अगर मुझसे वो मदद तलब करेगा तो मैं यकीनन कबूल करूँगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदावंदे ताला, तेरे हलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिवा ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं है। उनके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर दिया है ताकि उनको आग में जला दें। हक़ व ताला ने फरमाया, खामोश हो जा, ऐसी बातें तेरे जैसा बंदा ही कह सकता है जो डरता है। कोई अमर उसके कब्ज़े इख्तियार से बाहर हो जाएगा। वो मेरा बंदा है, जिस वक्त चाहूँगा उस वक्त बचा लूँगा। अगर वो मुझसे दुआ करेगा तो मैं कबूल करूँगा। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से दुआ की, या अल्लाह, या वाहिदु, या मन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद, नज्जैनी मिनन नार। उस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हवा में मुलाकात की जबकि वो मंजनी से जुदा हो चुके थे और पूछा कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कोई हाजत मुझसे है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमसे कोई हाजत नहीं है, लेकिन आलिमों के परवरदिगार से मेरी हाजत ज़रूर है। उस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनको एक अंगूठी दी जिस पर नक्श था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर खुदा ने आग को वही कोनी बर्तन यानी सर्द हो जा, उसके साथ ही आग सर्द हो गई और वहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आपके साथ बैठकर गुफ्तगू में मशगूल हो गए। उनकी चारों तरफ गुलू लाला पैदा हो गए। कहते हैं कि जब आग जल रही थी तब छिपकली आग को घूमती थी और मेंढक पानी लाकर उस पर फेंकता था ताकि उसको बुझा दें। और जब खुदा ने वही की कि सर्द हो जा, 3 रोज़ तक दुनिया की तमाम आग में गर्मी बाकी ना रही थी। और यूँ अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी आग से महफूज रखा। ये सारा मामला देखने के बाद नमरूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और बोला, नौजवान, हमें ताज्जुब है कि तुम्हारा हुक्म आग पे चलता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये तमाम मेरे खुदा की कुदरत है। नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हुर्मत को अपनी आँखों से देख चुका था, मगर वो आपकी बातों को तस्लीम करने के लिए फिर भी तैयार ना हुआ। नमरूद को लगा कि कहीं लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ना ले आए। इसने फ़ौरन लोगों को लालच देकर और कुछ डरा धमका कर बहकाया। उस वाक़ये के बाद उसने हुक्म दिया कि उन्हें शहर बदल कर दिया जाए ताकि कोई उस शख्स को पैरों ना बने और ना दीन इख्तियार कर सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख़ुद भी नमरूदियों के साथ उनके शहर में रहने से खुश ना थे, इसलिए वो शहर छोड़ने पर आमदा हो गए। चुनाचे उन्होंने अपने बकरियों को इकट्ठा की और उन्हें अपने साथ लेकर रवाना हो गए, क्योंकि आपके पास बहुत सारी बकरियां और दूसरा सामान भी था। इसलिए नमरूद ने हुक्म दिया, ये सारा सामान जब्त कर लिया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम मेरी भेड़ बकरियां और माल लेना चाहते हो तो मैंने इस सरजमीन में अपनी जितनी उम्र गुजार कर ये भेड़ बकरियां जमा की हैं, तुम मेरी वो उम्र लौटा दो और फिर मेरा माल जब्त कर लो। जब बात बढ़ी तो ये मुकदमा नमरूद के एक मुंसिफ के पास पहुंचा। उसने फरीकीन के बयानात सुनने के बाद फ़ैसला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक़ में दे दिया।
तब आप अपनी बकरियां और दूसरा सामान लेकर अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के हमरा बाबुल छोड़कर चल दिए। अक्सर मौलिकों और बास मुफसिरों ने जिक्र किया है कि आग से नजात के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को दीन हक़ की दावत दी। इस शक्की ने कहा, मैं तुम्हारे खुदा से जंग करूँगा, और एक दिन मुकर्रर किया। इस रोज़ नमरूद बेशुमार लश्कर लेकर मैदान में आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा उसके मुकाबले में खड़े हुए, यहाँ तक कि हक़ ताला ने सबसे कमज़ोर मखलूक मच्छर को भेजा, जिनसे फ़िज़ा तारीक हो गई और वो लश्कर वालों पर हमला और आवर हुए और उनके सर और नाक में लिपट गए, यहाँ तक कि सब के सब भाग खड़े हुए। नमरूद भी जलील व रुसवा होकर वापस आया, लेकिन फिर भी ईमान ना लाया। तो खुदा ने एक कमज़ोर मच्छर को हुक्म दिया कि उसके दिमाग में घुस जा, तो वो उसके दिमाग में जाकर उसका मग़ज़ खाने लगा। नमरूद इस कदर बेचैन हो गया कि चंद आदमियों का मुकर्रर किया कि चप्पल की बारीक नोक से उसके सर पर मारी जाए। नमरूद को इसी हालत में 40 साल गुजर गए। वो ईमान ना लाया। बिलाखिर इसकी हालत ऐसी ही रही और वो मर गया और इस पर जहन्नुम मुसल्लत हो गई। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।